नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। नए साल पर सभी ऑडियंस ने इस बात की उम्मीद लगा रखी थी कि 23 जनवरी 2026 को हमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी, जो कि सुनील शेट्टी के लड़के हैं, हमें उनकी बॉर्डर 2 सिनेमा थिएटर में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले ही मैकडॉग और श्री राम राघवन, जो कि कमाल के डायरेक्टर हैं, जो कि अपनी फिल्मों को क्लाइमैक्स एंडिंग को लेकर के जाने जाते हैं, उन्होंने आपको शौक दे दिया। शौक उन्होंने इस बात का दे दिया कि अमिताभ बच्चन के जो नातिन हैं अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की जो भांजी हैं सिमर भाटिया की, इनकी मूवी आने वाली है और इसी मूवी के थ्रू उन्होंने लॉन्च भी किया गया है। उसका नाम है 21। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मेकर्स ने लेकर के काफी बहादुरी के साथ में इसमें मूवी बनाने का 2.5 घंटे का सिनेमा परोसने की कोशिश की है और इसमें वे कामयाब हो गए हैं। क्योंकि ये एक इस तरह के क्योंकि इसका अगर मैं कहानी के बारे में बात करूं तो ये एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है, जो कि 21 साल का इंडिया का सबसे यंगेस्ट सोल्जर होता है, जो कि 1971 में भाग लेता है भारत के भारत पार्टीशन के बाद में 1947 के बाद में पाकिस्तान की जंग में वो सीधा भाग लेता है और 21 साल की उम्र में परमवीर चक्र मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूं अरुण खेत्रपाल की, जो कि इंडिया के सबसे यंगेस्ट सोल्जर ऐसे रहे हैं जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है। अब इस कहानी को स्टार कास्ट को अगर मैं छोड़ता हूं, स्टार कास्ट को मैं ऐसा बिल्कुल भी नंबर देने नहीं वाला, एकदम नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर कहानी पे बनाने में कम फोकस किया गया है, बल्कि पीआर पे ज्यादा फोकस किया गया है, जो कि पीआर इस तरह का सब्जेक्ट का इस तरह की मूवी का करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर नेपोटिज्म, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो कछुए की चाल से चल करके जी चुका है। इस अगर मैं लीड एक्ट्रेस में अगस्त्य नंदा तो एकदम ठीक जचे हैं, लेकिन अगर सिमर भाटिया को लेकर के अगर मुझे लगता था तो शायद कोई और भी अच्छा हो सकता था। उसके बाद में धर्मेंद्र, जो कि लेट धर्मेंद्र जी का इनका ये आखिरी मूवी है जिन्होंने इसमें एक्टिंग की है, क्या कमाल का काम किया है। मुझे लगता है इन्होंने अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इस मूवी बनाने के लिए पूरी तरह से इन्होंने झकझोर दिया था। क्या कमाल का काम किया। और साथ में जैती अहलावत नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह भी एक्टिंग की दुकान है, आप इन्हें किसी भी रोल में डाल दीजिए, वो रोल में भी और एक्टिंग में भी और मूवी में भी जान डाल ही देते हैं। वो जब भी मूवी के किसी फ्रेम में आ जाते हैं, किसी सीन में आ जाते हैं, दर्शक हटा ही नहीं पाते, बल्कि दर्शकों को वो इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। जो कि अब ये 21 साल का जो इनका बेटा होता है, धर्मेंद्र का छोटा वाला बेटा होता है, अब ये 21 साल का एक लड़का होता है जो प्यार में भी बढ़ जाता है। लेकिन जब उसे आगे जाकर के इस तरह की मूवी, जो वॉर जोन मूवी होती है, तो उनमें से उसे अपने प्यार, परिवार और बलिदान में से एक ही चुनना होता है। तो इन्होंने चुना अपने देशभक्ति और एकदम परफेक्ट डिसीजन। इनके जैसे लोगों के लिए सल्यूट है मेरे भाई। लेकिन जब ये पाकिस्तान 50 साल बाद जाते हैं धर्मेंद्र, तो इन्हें रिसीव करने आता है, एक फौजी को रिसीव करने आता है, पाकिस्तानी फौजी जो है जयदीप अहलावत। अगर जब भी इनके दोनों के इकट्ठे सीन आएंगे तो एकदम मस्त है भाई साहब, सारा सिनेमा एकदम मस्त है। रघुराम राजवन ने जिस तरह का बनाने की कोशिश किया, उन्होंने अपने लीड हीरो को जिस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, इस तरह की कहानी पर कहानी बनाने की, मूवी बनाने की कोशिश की है, सलाम है भाई। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने साल के अच्छे साल में, नए साल में अगर आपने देशभक्ति का सिनेमा देखना हो बॉर्डर 2 से पहले, तो आप लोगों के लिए किस मूवी सही साबित हो सकती है। हाँ, सिर्फ जो सिनेमा पसंद करने वाले हैं उन लोगों के लिए, जो तमाशा और देखने वाले हैं, जो अपने माइंड को घर पे रख के देखने वाले होते हैं, उनके लिए तो शायद 50-50 हो सकता है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। मेरी तरफ से इसे कितने स्टार? 3 स्टार आउट ऑफ 5। धन्यवाद।